नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी ने फिर वही किया जिसके लिए जेएसएससी जाना जाता है या जिसके लिए जेएसएससी फेमस है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, आप सभी को पता है कि जेएसएससी एग्जामिनेशन कैंसिल करने को लेकर सभी छात्रों का मांग जो है वो चरम सीमा पर है और ऐसे में जेएसएससी को सारे सबूत सौंपने के बाद भी जेएसएससी जो है वो अपनी जीत पे अड़ी हुई है। आप सभी को पता हो कि छात्रों के ओर से और हम लोगों की ओर से जेएसएससी को वो सारे सबूत दिए गए जिसका उन्होंने डिमांड किया था एग्जाम कैंसिल करने को लेकर। याद होगा आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा था कि अगर सबूत हमारे पास आएंगे तो हम एग्जामिनेशन को रद्द करेंगे। और ऐसे में एक तरफ वो सबूत मांग रहे हैं और दूसरे तरफ आंसर की जारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को लेकर आंसर की जो है रिलीज कर दिया है। हालांकि अगर जेएसएससी को यह लगता है कि आंसर की रिलीज करने से वो सफल हो जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ा भूल है। क्योंकि छात्र के सामने जो कुछ हुआ है या छात्रों ने जो अपने सामने होते हुए देखा है, और खास करके छात्र इस तरह के स्कैम को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। हालांकि जेएसएससी अपनी ओर से खूब चाल चल रही है कि किसी तरह से छात्रों को तोड़ा जाए और छात्रों को दबाया जाए, लेकिन उतना ही ज्यादा छात्र जो है उग्र होते जा रहे हैं। और क्यों ना हो, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जिनके जिनके साथ पीड़ा होती है, जिनके साथ तकलीफ होता है, उनको समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। जेएसएससी को क्या है भाई, है ना, उसको तो दिखाना है कि हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। ऐसे में जब छात्रों की तरफ से पुनः एक तरह से न्यूज चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये चीजें निकल करके आना शुरू हो गया कि अब छात्र जो है वो जेएसएससी पे भरोसा नहीं करेंगे और वो सोमवार तक का वेट नहीं करेंगे, बल्कि उसी सोमवार को 30 तारीख को ही यह निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से कि एक खूबजोर, मतलब पूरे एक बहुत बड़े पैमाने पे जेएसएससी ऑफिस के बाहर जो होगा वो आंदोलन होगा। ठीक है, और यह आंदोलन सुबह 10 बजे से होगा, लेकिन एंडिंग तब तक नहीं होगा कि जब तक जेएसएससी एग्जामिनेशन को रद्द नहीं कर देती है। हालांकि अगर इस एग्जामिनेशन की बात करें तो और खास तौर पे सबूत की जब बात करें दोस्तों, तो सबूत को कई एक जगह पे सौंपा गया था जो कि सही समय पे सही लोगों को सौंपा गया, जिस कारण से आंसर की रिलीज करने के बावजूद भी छात्रों का उम्मीद जो है वो अभी भी बरकरार है। और उम्मीद नहीं, ये कंफर्म है कि एग्जाम होगा। एग्जाम रद्द का मतलब रद्द है एनी हाउ, और जेएसएससी को रद्द करना होगा क्योंकि सारे सबूत जो है वो जेन्युइन है। ठीक है, अब ऐसे में कुछ चीजें जो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली मैं आप सबको बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखा होगा तो वहां से आप देख पा रहे होंगे कि जेएसएससी जो है वो राज्यपाल के रिकमेंडेशन पे, राज्यपाल के आदेश आदेश को का पालन करते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया। और वहीं दूसरी ओर जो हमारे जो हम लोग के साथ शिक्षक गए हुए थे, जो हमारे शिक्षक गए हुए थे और जो छात्र अंदर गए थे, जो हमारा डेलीगेशन गया था सबूत सौंपने के क्रम में, उनको फिर से 30 तारीख को बुलाया गया है। हालांकि देखिए, ये सारे स्टंट, ये सारे चाल जो है वो इसलिए चले गए हैं क्योंकि जेएसएससी को ये पता है। और मैं आप सबको बता दूं कि हर एक वीडियोस को जेएसएससी के जो सचिव है वो खुद देखते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग भी जितना ज्यादा हो सके वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सारे वीडियोस जो है उनको दिखे और सब कुछ उनको पता रहे कि आखिर छात्र का एक्चुअल डिमांड क्या है, छात्र क्या चाहते हैं और एक्चुअल में क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि छात्र जो है वो अंधभक्ति में आ करके या फिर अपनी मर्जी से उठ गए और चल दिए कि नहीं तुम एग्जाम कैंसिल करो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सबका प्रमाण है। इसी वजह से छात्रों का मांग जो है वो जेन्युइन है। ठीक है, और ऐसे में अगर जेएसएससी दो तरफा चाल चलती है तो ये तो जेएसएससी के लिए कुछ नया बात नहीं है। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कल हेमंत सोरेन जी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी इसको खोल करके नहीं बोला। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉल करके कह रहे, मैसेज करके कह रहे कि सर सीएम ने तो साफ इनकार कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने जो भी बात कही उन्होंने कहा है कि जेएसएससी ने जवाब दिया है। भाई जेएसएससी जवाब ही कहां दिया है, जेएसएससी तो सबूत मांगा है और उस सबूत पे अभी तो कोई जवाब ही नहीं दिया है। और ऐसा कोई अभी तक, हाँ, ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से भी दावा कर दिया गया है या ये बोल दिया गया है कि नहीं आपका जो दिए गए एविडेंस है वो गलत है। और दूसरी ओर चूंकि सही समय पे सही जगह पे मैं बात कर रहा हूं राज्यपाल, हमारे झारखंड के जो राज्यपाल है उनको भी ये सबूत सौंपा गया था और ये बहुत ही सही समय पे सौंपा गया था। नहीं तो
जेएसएससी जो है वो जिस तरीके से इन्होंने अपना जिद ठान लिया है कि इतना जल्दी भाई आंसर की, बताइए हमको तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं याद आ रहा है जेएसएससी का जो इतना जल्दी जिसका आंसर की प्रकाशित किया हो। और दूसरी ओर इन्होंने 10 दिन में रिजल्ट देने का भी दावा कर दिया है। हद है भाई, मतलब अगर देखा जाए तो गजब लेवल का जो है ना वो करप्शन को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और छात्रों की आवाज को, छात्रों की मांग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में छात्र जो है वो डरने वाले नहीं है, छात्र पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि छात्रों का जो मांग है रद्द मतलब रद्द, ये जेन्युइन है और इसके लिए छात्रों ने सबूत भी दिया है। देखिए अब इसको लेकर के कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी का गठन कर दिया गया है और 30 तारीख को जो डेलीगेशंस अंदर गए थे बात करने के लिए उनसे वो ओरिजिनल साक्ष्य भी मांगा गया, क्योंकि जो उस दिन एविडेंस दिए गए थे वो सीडी और पेन ड्राइव में दिए गए थे, ठीक है, और सारा ड्राफ्टिंग तैयार करके दिया गया था। लेकिन अब उसको वेरिफिकेशन के लिए वो सारे साक्ष्य को जो है वो मंगाया गया है और छात्र जो है और जो शिक्षक जो गए हुए थे और वो फिर से जाएंगे। और इस बार जो है दोस्तों सभी को, उस पिछले बार तो हम लोग सबूत देने के लिए गए थे, ठीक है, एविडेंस देने के लिए गए थे, लेकिन इस बार 30 तारीख को किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जब तक एग्जामिनेशन को रद्द ना कर दिया जाए तब तक किसी भी छात्र को वहां से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और छात्र भी इसके लिए उम्मीद है कि तैयार होंगे आप लोग, और ये जरूरी भी है। देखिए दोस्तों ये जरूरी इसलिए है ना क्योंकि कब तक हम लोग आखिर एग्जाम कराने को लेकर, एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर के धांधली को और रोकने के लिए, मतलब धांधली को देख करके एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर के हम लोग आखिर कब तक लड़ते रहेंगे, ठीक है। रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर के कब तक लड़ते रहेंगे। एक्चुअल में लड़ाई अब जो है वो एग्जाम कैंसिलेशन पे नहीं है। एग्जाम तो कैंसिल करना होगा, एनी हाउ करना होगा, लेकिन अब लड़ाई जो है वो सिस्टम से भी है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था से एकदम जेएसएससी को बाहर निकलना होगा और आखिर कब तक ये इस तरह की छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। इसलिए इस बार जो आंदोलन होगा वो ना कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द कराने को लेकर, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर, बल्कि जो जेएसएससी का रवैया बन चुका है, झारखंड सरकार का रवैया बन चुका है, इसको भी बदलना होगा और झारखंड के इतिहास को बदलना होगा, ठीक है। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए हर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में करप्शन हो जाता है। कोई कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसके प्रॉब्लम से निकल करके बाहर आ गए हैं और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो छिप गए हैं जिसमें स्टूडेंट्स उतना ज्यादा एक्टिव होकर के काम नहीं किया। नहीं तो जेएसएससी कोई भी एग्जाम जो है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है। आप पीजीटी को देख सकते हैं, हालांकि जेएसएससी अभी जितना जल्दबाजी सीजीएल का रिजल्ट निकालने में दिखा रही है, भाई काश इतना जल्दबाजी वो नगर पालिका वाले रिजल्ट में दिखा दिए होते, आईटीआई आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले में दिखा दिए होते, तो अभी तक नगर पालिका का रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया और ये बात करते हैं कि 10 दिन में हम जो है वो सचिवालय का रिजल्ट दे देंगे। समझ सकते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर कब तक हम लोग सड़क पे उतर करके और इस तरह से परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहेंगे। इसीलिए छात्रों ने ठाना है, हम लोगों ने ठाना है कि इस बार एग्जाम कैंसिल तो कराना है लेकिन सिस्टम को भी ठीक करना है। अब सिस्टम कैसे ठीक होगा इसके लिए हमें लड़ाई दोनों ओर से लड़नी होगी। एक तो सरकार से लड़नी होगी और दूसरी तरफ हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से सिर्फ एग्जामिनेशन रद्द करा करके अगर छोड़ दिया जाए ना तो आने वाले समय में फिर एग्जाम होगा और फिर करप्शन होगा, फिर सीट बेचा जाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर लीक होगा और फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस जड़ को काटना जो ये मतलब ये सिचुएशन क्रिएट करता है। इट मीन्स मैं सीधा सी कहना चाह रहा हूं कि वैसे लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, है ना। वैसे लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है जो क्वेश्चन सेटिंग कराने के लिए पैसे देते हैं। ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए दोस्तों कोर्ट का रास्ता आपको मतलब अपनाना पड़ेगा। कारण क्या है, इसके लिए आपको सीबीआई जांच चाहिए और सीबीआई जांच जो है वो दो ही कोई रेकमेंड कर सकते हैं। पहला गवर्नमेंट कर सकती है जो कि करेगी नहीं, किसी भी हाल में नहीं करेगी भाई। अपनी गवर्नमेंट मतलब कोई चाहेगी कोई गवर्नमेंट कि हमारे खिलाफ ही हम अपना सीबीआई मतलब अपने खिलाफ हम सीबीआई जांच बैठा दे, कभी नहीं चाहेगी। इसलिए गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है, बस एग्जामिनेशन रद्द कर दे, है ना, और वो ज्यादा डिंग डोंग ना करे, ठीक है। दूसरी और हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा ताकि सीबीआई जांच की मांग हो सके और सीबीआई जांच अगर रिकमेंड कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा तो फिर जो जड़ है वो मिट जाएगा और जब जड़ मिट जाएगा तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसका क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले बार से यही गलती किया है। पिछले बार में क्या किया कि 28 वाला पेपर जब लीक हुआ
तो हम लोग विरोध करने के बाद जेएसएससी ने एग्जाम तो जरूर कैंसिल कर दिया, उसके बाद 8 महीने लग गए एग्जामिनेशन को लेने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 8 महीने जब एग्जामिनेशन को लेने में लग गया, तो दोस्तों फिर से वही चीजें निकल करके आई कि फिर से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, पहले से लोगों को आंसर पता था, सील खुला हुआ था, एटसेट्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल करके आए। तो आखिर कब तक ये चीज होता रहेगा? हमें इसको ठीक करना है, ठीक है, हमें सिस्टम को ठीक करना है, जेएसएससी को ठीक करना है। शायद वो अपना कर्तव्य जो है वो भूल गया है, तो कोई बात नहीं, अगर कर्तव्य भूल गया तो हम लोग कर्तव्य याद दिला देंगे। तो और दूसरी ओर कोर्ट में जाने के लिए दोस्तों देखिए, अब इसमें शिक्षक जो है वो सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं, हम लोग आपको सहयोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। लेकिन पिटिशनर बनने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका है, एग्जामिनेशन आपका है, और आप ही रीट पिटिशन जो है फाइल कर सकते हैं। तो आपको सामने आना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके छात्र सामने आए, और छात्र मैक्सिमम संख्या में तभी सामने आएंगे जब लोगों को पता होगा, इसके बारे में जानकारी होगा। इसलिए जो भी व्यूअर्स, जो भी लोग, जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दबा करके शेयर करें, कोशिश कीजिए कि झारखंड के हर एक छात्र तक, खासतौर पे जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे सभी छात्रों तक ये हमारा वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी हिम्मत जुटा सके कि नहीं, चलिए इस बार हमारी हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि एक बार अगर हम लोग सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाए दोस्तों, तो फिर बाद में सड़क पे हमें नहीं उतरना पड़ेगा, और बार बार इस झंझट से हम लोग जो है वो मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, और कोर्ट में रीट पिटिशन जो है वो फाइल किया जाएगा। इसके लिए जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट जो है वो पिटिशनर बनिए। पिटिशनर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, बल्कि आपको जो जरूरतमंद डॉक्यूमेंट्स है वही आपको देना है, और लोग सामने आइए। बाकी जो लड़ाई है, 30 तारीख का आंदोलन है, वो तो इस बार इतिहास तोड़ेगा, है ना। इसलिए इतिहास तोड़ेगा कि हद हो गया, है ना। आखिर कितने बार हम लोग मौका देंगे? चाहे वो जेएसएससी की गलती हो, सरकार की गलती हो, सरकार की व्यवस्था की गलती हो, प्रशासनिक व्यवस्था की गलती हो, या जेएसएससी ने खुद अपना क्वेश्चन पेपर लीक कराए हो, वी डोंट नो, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग बस यही जानते हैं कि आखिर हमारे जिंदगी के साथ ऐसे क्यों खेला जा रहा है, और यही कारण है कि इस बार इतिहास रचेगा। उम्मीद है दोस्तों कि अगर सभी लोग एक दिन के लिए अगर घर से निकलेंगे, 30 तारीख को अगर आप जेएसएससी ऑफिस पहुंचेंगे, ठीक है, तो कम से कम नहीं, 1 लाख छात्रों का भीड़ चाहिए, है ना। सिस्टम को अगर बदलना, देखिए एग्जामिनेशन कैंसिल कराना है तो 10-20 हजार में काम चल जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम को ठीक करना है तो आपको अड़ना पड़ेगा, अपने जिद पे अड़ना पड़ेगा, अपने बातों पे अड़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपके पास मेजोरिटी चाहिए, आपके पास यूथ पावर चाहिए, और आपके पास जो है जनसंख्या बल चाहिए। तो संख्या बल क्या मिलेगा? एक लोगों से तो मिलेगा नहीं, इसलिए सभी को बाहर आना होगा, अपनी अधिकार की लड़ाई, अपनी मांग को रखना होगा, और अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा, तब जाकर के ये सिस्टम ठीक होगा। और कोर्ट के रास्ते हम लोग वैसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, वैसे लोगों को सामने लाने का प्रयास करेंगे जो कि इस तरह के काम करते, क्वेश्चन पेपर लीक करवाते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट सामने आएंगे जो पैसे दे करके अपना सीट को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जब तक चीजें सारे लोग सामने निकल करके नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अभी छात्र जो है वो शांत नहीं है। हजारीबाग, रांची और राज्य के अलग अलग जिले में छात्र जो है वो उग्र है, अपनी मांग को जो है बड़े मतलब उत्साह पूर्वक रख रहे हैं। बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो छात्र के अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को संविधान के दायरे में रह करके सरकार से बात कर रही हैं, और जेएसएससी से बात कर रहे हैं। देखिए, मैं जेएसएससी से भी कहना चाहूंगा कि आप इतना भी किसी को मत निचोड़ दीजिए कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके पास एविडेंस दे दिए गए हैं, उस एविडेंस का बेशक आप जांच कीजिए, और अगर गलती मिलता है तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन को रद्द कीजिए, और पूरे एग्जामिनेशन को रद्द कीजिए। दूसरी ओर, आखिर सिर्फ एग्जामिनेशन रद्द करने से नहीं होगा। पिछले बार तो सरकार ने यह झांसा देकर के झारखंड के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना दिया कि नहीं, हम एसआईटी गठन कर दिए हैं, और वो जांच जो है वो बहुत जल्द सामने निकल करके आ जाएगा। हालांकि जेएसएससी ने ये पैतरा फिर से चला है कि फिर से उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है। भगवान जाने इनकी कमेटी क्या कुछ करती है, वी डोंट नो, लेकिन जो छात्र हैं वो अपना काम करेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और इससे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप परमिशन दे या नहीं दे, छात्र पहुंचेंगे, और 1-2 नहीं बल्कि 1 लाख से प्लस छात्र इस बार पहुंचेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आप बता दूं दोस्तों कि अब ये मुद्दा जो है वो झारखंड तक सीमित नहीं रह गया, ठीक है। आज मैं देख रहा था कि आज तक की जो नेशनल न्यूज है वो भी इसको कवरेज दे रही थी, जो आज तक न्यूज है वो भी इसको कवरेज दे रही थी, जहां पे हमारे नेता प्रतिपक्ष
अमर कुमार बावरी जी जो है वो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि ये मुद्दा जो है वो झारखंड तक सीमित है या फिर किसी पर्टिकुलर रांची जिला तक या हजारीबाग जिला तक सीमित है। ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बाहर निकल चुका है और सब समझ चुका है कि आपकी जो दोहरी नीति है वो क्या है। सो ठीक है, इवन की आज एक तरह से छात्रों के लिए अच्छा हुआ कि 2 तारीख को, शायद 2 या 3 तारीख को मोदी जी जो है वो हजारीबाग आने वाले हैं और उसकी तैयारी चल रही है और वहीं पे छात्र जो है आज उग्र हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्व शर्मा, वो आज पहुंचे हुए थे उस स्थल का निरीक्षण करने के लिए और वहां उनकी मुलाकात हो गई स्टूडेंट से। हालांकि उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि हम सीएम से बात करेंगे, राज्यपाल से बात करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हाईकमान से भी बात करेंगे और कुछ बस इस चीज का मांग करेंगे कि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। अगर गलत हुआ है तो परीक्षा रद्द हो और सिर्फ परीक्षा रद्द ना हो बल्कि सिस्टम ठीक हो, है ना। सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो कमेटी अपना वर्क करेगी, जेएसएससी अपना जांच करे, क्योंकि जेएसएससी पे आंख बंद करके अब तो भरोसा कोई छात्र नहीं करेगा। हम लोग तो नहीं करेंगे, है ना, कोई शिक्षक भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब प्रमाण मांगा तो जब प्रमाण उनको दिया गया 26 तारीख को, शायद कल ही दिया, मतलब कल जब प्रमाण उनको दिया गया उसके बाद भी वो अपने बातों पे अड़िंग है, मतलब अपने जिद पे अड़े हुए हैं और उन्होंने आंसर की जारी कर दिया, वो भी लेट नाइट, जब छात्र वहां से निकल करके आ गए तब वो आंसर की जारी करते हैं। मतलब सामने से कहते हैं हम आपके साथ हैं और पीछे जो है खंजर भोंकने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जो है जेएसएससी की नहीं चलेगी। इवन की अगर सरकार की दोहरी नीति है तो उसका भी दोहरी नीति जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी जो है जेएमएम के अलग अलग मंत्री लोग जो हैं वो अपना सफाई देते हुए बहुत तरह से नजर आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि नहीं ये भाजपा का साजिश है, ये वो लंदपंथ। अरे भाई मेरे, भाजपा का साजिश से स्टूडेंट्स को क्या मतलब है ना। या फिर आपको मानते हैं कि सामने चुनाव है तो आपको बस पॉलिटिकल रोटी सेकना है। भाई कम से कम एक बार छात्रों की पीड़ा को तो देखिए, वो कितने खून के आंसू रो रहे हैं, है ना, किस तरीके से वो एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये चीज नहीं दिखता यहाँ के नेताओं को, बल्कि वो आकर के बड़े बड़े अगर भाषणबाजी करने बोलिए तो खैर उसमें तो एक नंबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार की लड़ाई जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन रद्द कराने का नहीं है, बल्कि इस बार की लड़ाई जो है वो इस जेएसएससी के करप्ट सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई है। सरकार झारखंड में जो ये एक प्रथा सा चल गया है, इस प्रथा को ठीक करने की लड़ाई है और इसमें उम्मीद है कि आप सभी छात्र जो है वो बाहर निकल करके आएंगे। कोर्ट में जब जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी आप अपने मतलब फ्रंट में आकर के खड़े होंगे। बाकी हम सभी शिक्षकों का जो है वो आपके साथ मतलब साथ जो है वो आपका हम लोग का हमेशा साथ आप लोग का है। और एक चीज और मैं बता देता हूं दोस्तों, देखिए अभी जो है किसी भी छात्र को और किसी भी शिक्षक को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह को कमेंट, दूसरे पे कमेंट करने से बचे, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है यूनाइट रहना। और अगर अभी आप यूनाइट नहीं रहते हैं, एकजुट नहीं रहते हैं दोस्तों, तो इस मौका को हम लोग गवा देंगे और फिर सामने वाले जो सरकार वाली पार्टी है और जो जेएसएससी है वो इसका फायदा उठा लेगी। इसलिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है यूनाइट रहना, एक रहना, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो जेएसएससी से है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बल्कि वहां पे जेएसएससी में जेएसएससी का जो करप्ट सिस्टम है, जेएसएससी की जो व्यवस्था है, इससे है, सरकार की जो व्यवस्था है इससे हमारी लड़ाई है। उस व्यवस्था को ठीक करना है। आपस में अभी लड़ करके कुछ नहीं मिलेगा, आपस में एक दूसरे का क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं मिलने वाला है। इस वजह से मैं आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग सब यूनाइट होकर रहिए। ना तो छात्र बटिए, ना ही शिक्षक बटिए, एक दूसरे पे कमेंट करने से बचिए, एक दूसरे पे विवादित बयान देने से बचिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है यूनाइट रहना, ठीक है। क्योंकि इस लड़ाई में दोस्तों शिक्षक और छात्रों को ही मिलकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। बाकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके सामने कोई नहीं आएगा। बाकी जो कोई भी आएगा आपका अपना पॉलिटिकल रोटी सेकेगा, पॉलिटिक्स का रोटी सेकेगा, बल्कि छात्रों की पीड़ा उन्हें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो लोग आएंगे, हजार दावा करेंगे, हजार दावा खत्म हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है छात्रों के साथ आखिर इस तरह के अन्याय कब तक होता रहेगा, इस सिस्टम को बदलना, इस तरीका को बदलना, ठीक है। तो इस तरीके के क्या आप लोग बताइए, कमेंट करके सभी लोग बताइए, क्या इस सिस्टम को बदलने के लिए तैयार है, इस तरीके को बदलने के लिए तैयार है। बाकी एग्जामिनेशन क्या है, रद्द मतलब रद्द, रद्द तो होगा, किसी भी हाल में होगा, चाहे वो कोर्ट के द्वारा करवाना पड़े या जेएसएससी खुद मान जाए, रद्द तो होगा। लेकिन अब सिर्फ लड़ाई जो है वो एग्जामिनेशन रद्द तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे व्यवस्था को ठीक करने तक है। आप लोग बताइए, आप लोग लड़ाई किस तरह की लड़ाई जो है वो लड़ने को तैयार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को एकदम दबा कर शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार
हालांकि जब सबूत सौंपने की बारी थी उस समय तो जो लोकल छात्र थे और जो शिक्षक लोग थे वो पहुंचे हुए थे। हालांकि उस दिन भी संख्या कम नहीं थी, लेकिन इस बार 2400 जिला से छात्रों को आना है। यही वजह है कि पहले सारी जानकारी आप सबको दे दिया जा रहा है और तब तक वहां से नहीं हटना है जब तक एग्जामिनेशन कैंसिल ना कर दिया जाए, ऑफिशियली नोटिस ना जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी तैयारी के साथ आप सभी को आगे बढ़ना है और मिलजुल करके, एकजुट होकर के, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है एकता का परिचय देना और एकजुट रहना। एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, बिल्कुल सफल होंगे, सिस्टम को भी ठीक ठीक करेंगे और ये जेएसएससी सीजीएल एग्जाम तो कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, फिर से मैं कहता हूं, कैंसिल मतलब कैंसिल, रद्द मतलब रद्द। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।